नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में, जो है हमारा छठा नक्षत्र। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु, ठीक है। और इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 6 डिग्री 40 सेकंड से 20 डिग्री मिथुन राशि की। चारों चरण मिथुन राशि में होते हैं। इसका सिंबल होता है टीयर ड्रॉप, यानी आंसू। जो सिंबल है वो है टीयर ड्रॉप। और मिथुन राशि में, मिथुन किसकी होती है? बुध की राशि। तो इसका जो कलर होगा वो होगा हरा, ठीक है। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आद्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इंटेंस यानी तीव्र होते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तनकारी, किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल बहुत बुद्धिमान, बहुत बौद्धिक, मतलब कि दिमाग बहुत होता है उनमें। तो तीव्र, परिवर्तनकारी और बौद्धिक होते हैं। साथ के साथ इसके साथ उनके अंदर तूफानी और बेचैन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से बेचैन हो जाते हैं, एकदम से इनको गुस्सा आ जाता है, बहुत तूफान जैसे आता है ना, एकदम से ये नहीं पता होता, शांत होते हैं, एकदम से ही शुरू हो जाएंगे गुस्सा करना हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इनको सत्य को कड़वे रूप में प्रकट करने वाले होते हैं। जो सच होता है ना उसको भी ऐसे प्रकट करेंगे कि सामने वाले को बहुत कड़वा लगता है, ठीक है। और राहु का प्रभाव है, राहु के वो हैं, तो राहु के प्रभाव की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नवाचारी और अपरंपरागत होते हैं। यानी नवाचारी यानी कुछ इनोवेटिव, कुछ नया सा करने की इनकी इच्छा हमेशा रहती है कि कुछ नया सा करें, इस टाइप से। और साथ के साथ अपरंपरागत की परंपरा के अनुसार कुछ नहीं करते, अपने हिसाब से ही चलते हैं। और साथ साथ ये जैसे चेंज लाने में उत्कृष्ट होते हैं कि कुछ नया करें, कुछ चेंज लाए, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब है दे कैन बी मूडी, ये मूडी हो सकते हैं, एकदम से मूड इनका अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, मतलब कि एकदम से इनके मूड चेंज होते हैं। और ऑब्सेसिव यानी बहुत जुनून होता है कि कोई चीज़ अगर इन्हें करनी है तो वो करके रखते हैं। किसी चीज़ का भी इनको जुनून चढ़ जाए ना तो वो चीज़ ये करते ही करते हैं। अब इनकी हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो आद्र नक्षत्र के लोग होते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं, इन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रह सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, राहु की वजह से इन्हें नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी सांस संबंधी एलर्जी और तंत्रिक विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर इन्हें प्रॉब्लम्स रहती है। दूसरा, इनके जो होते हैं कि भावनाएं ना स्टेबल नहीं रहती, उथल पुथल रहती है, कभी कुछ, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और उस वजह से इन्हें नींद नहीं आती, स्ट्रेस लगा लो, ठीक है। और दूसरा, इन्हें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तनाव को बैलेंस करने के लिए इन्हें स्थिरता अभ्यास जरूरी है, ठीक है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी इन्हें ज़रूरी है ताकि इनका जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहे। नहीं तो इन्हें जैसे डिप्रेशन वगैरह इस तरह की दिक्कतें हो जाएगी। डिप्रेशन हुआ, अस्थमा हुआ, सांस की तो अस्थमा रहेगी, और भावना उथल पुथल, चिंता, निंद्रा रहेगी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या किसी चीज़ से एडिक्ट भी हो सकते हैं। अब इनके करियर और वर्क के बारे में देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन से करियर अच्छे रहते हैं। राहु का है तो इन्हें टेक्नोलॉजी, मीडिया से रिलेटेड काम बहुत बढ़िया रहता है। साइकोलॉजी में ये बहुत अच्छे रहेंगे, या रेवोल्यूशनरी फील्ड, जहाँ कुछ रेवोल्यूशन यानी कुछ परिवर्तन लाना हो, इस टाइप के ऐसे रोल जिसमें कुछ नया करना हो, ठीक है, चेंज लाना हो, परिवर्तन लाना हो, कुछ नया करना हो, तो ऐसे तरह के काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे ये लगा लो इन्वेंटर्स हुए, एक्टिविस्ट हुए, या साइकेट्रिस्ट हुए, क्राइम रिपोर्टर हुए, इस टाइप के रोल्स, इस टाइप के वर्क इनके लिए करियर बहुत अच्छे रहते हैं। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं रुद्र यानी शिव। और आद्र के जो जातक होते हैं इन्हें एक तो नशे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, दूसरा उन्हें सांस से रिलेटेड साधना या योगा वगैरह इन्हें करनी चाहिए, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज आद्र जातकों के बारे में। और वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ जिसको भी क्लास लेनी है वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें। कंसल्टेशन लेनी है तो भी वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे नक्षत्र के बारे में, दैट इज़ पुनर्वसु। तो जिसको भी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ बने रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।